स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सेंटेंस क्या है, उसकी मुकम्मल तफसीलात हम इस वीडियो में रखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। तो सबसे पहले सेंटेंस की तारीफ़ जानना ज़रूरी है। तो सेंटेंस क्या है कि हम पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि अल्फाज का मजमुआ है जिससे एक पूरी बात समझ में आती है, लेकिन अगर उसके मजमूए से पूरी बात समझ में नहीं आती है तो उसे जुमला नहीं कहते हैं। लिहाजा एक मुकम्मल जुमला वही हो सकता है जिसमें तीन चीज़ें मौजूद हो। नंबर 1, अल्फाज का मजमूआ हो। नंबर 2, अल्फाज के मजमूआ से एक मुकम्मल बात मालूम हो। और नंबर 3, अल्फाज का मजमूआ अपनी मखसूस तरतीब में हो। ऐसा ना हो कि जो शुरू में होना चाहिए वो लास्ट में है और जो लास्ट में होना चाहिए वो शुरू में है। और अब सभी पढ़ चुके हैं कि जुमले में दो हिस्से होते हैं, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जुमला में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जुमला में जिस प्रीडिकेट क्या है? जुमला में जिस शख्स या चीज़ यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। मसलन सानिया टेनिस खेलती है, सानिया प्लेज टेनिस। इस जुमला में सानिया सब्जेक्ट है और प्लेज टेनिस एक प्रीडिकेट है। इस तरह जो शख्स काम को करेगा वो सब्जेक्ट और उसके बाद सेंटेंस के आखिर में जो कुछ भी रहता है वो प्रीडिकेट समझा जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जुमला 5 तरह के होते हैं। 1 नंबर असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को जानते हैं। ये वो जुमला है जिसमें महज एक बयान होता है, यानी किसी शख्स या किसी चीज़ के मुताल्लिक़ कोई जानकारी दी जाती है, इसलिए इस जुमला को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मिसलन रोहन 8वीं जमात में पढ़ता है। तो ये जुमला हुआ। तो उसके बाद असर्टिव सेंटेंस का 2 टाइप होता है, एक है एफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। जिस असर्टिव सेंटेंस में किसी एक बात को मान लिया जाए या इसका इकरार कर लिया जाए उसे एफर्मेटिव कहते हैं। मिसलन बंगाली इज़ ए स्वीट लैंग्वेज। बंगाली एक मीठी जुबान है। और नेगेटिव सेंटेंस की तारीफ क्या है कि असर्टिव में जब किसी बात से इख्तलाफ हो या इसके मानने से इनकार किया जाए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसलन शी कैन नॉट सिंग वेल। वो अच्छा नहीं गा सकती है। इस जुमला में इनकार किया जा रहा है तो इसलिए ये सभी जुमला नेगेटिव है। और तमाम असर्टिव सेंटेंस में अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो नॉट या उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है। और तमाम असर्टिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद हमारा 2 नंबर पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वो जुमला है जिससे एक सवाल पैदा हो। ऐसे जुमलों में पॉजिटिव और नेगेटिव सवाल होते हैं। मिसलन क्या वो एक ईमानदार आदमी है, क्या वो एक ईमानदार आदमी नहीं है। इसमें 2 तरह की बातें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 किस्म के होते हैं, एक है यस नो क्वेश्चन सेंटेंस और एक है WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो सबसे पहले एस नो क्वेश्चन सेंटेंस को जानते हैं। एस नो सेंटेंस फिर 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एस नो क्वेश्चंस और एक होता है नेगेटिव एस नो क्वेश्चंस। उसके बाद WH सेंटेंस फिर 2 तरह का होता है, एक होता है WH पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है WH नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद WH सेंटेंस से मुराद वो सवालिया अल्फाज है जो WH वर्ड से लिखे जाते हैं, यानी वाई, वेयर कहा, व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हेन कब, होम किसे, विच कौन सा वगैरह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अल्फाज की तरतीब हस्ब जैल होती है, WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया निशान इंट्रोगेशन मार्क पर ख़त्म होते हैं। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस। उसकी तारीफ़ ये है कि वो जुमले हैं जिसमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म होता है। ऐसे जुमलों में ऑर्डर यानी हुक्म, रिक्वेस्ट गुजारिश, एडवाइस, उसके बाद नसीहत फॉरबिडेंस,
मुमानत यानी इनकार वगैरह का पता चलता है। मिसल दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, इसमें ऑर्डर जाहिर हो रहा है। बराए मेहरबानी मुझे कलम दो, गिव मी ये पेन प्लीज़, इसमें रिक्वेस्ट जाहिर होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा एक फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है, इसलिए सब्जेक्ट तो यू होता ही है, मगर ये बोला जाता है और नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये छुपा हुआ रहता है। मिसलन तुम अपनी जगह पर बैठो, यू सिट एट योर प्लेस। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए जुमले के शुरू में डू नॉट लगाते हैं। मिसलन दूसरों को गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ अदर्स। इम्परेटिव सेंटेंस के अल्फाज की तरतीब हस्ब ज़ैल होती है। एक नंबर अफर्मेटिव में होता है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में होता है डोंट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, और तमाम इम्परेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप होता है। उसके बाद चौथा नंबर सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसकी तारीफ़ ये है कि वो जुमले हैं जिनसे हैरत व ताज्जुब व खुशी व गम जैसे जज्बात व एहसासात का इज़हार हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर कितने अफसोस की बात है, हाउ सैड इट इज़। उसके बाद राजू कितना बेवकूफ़ लड़का है, व्हाट एन इडियट बॉय राजू इज़। उसके बाद हमारा 5 नंबर सेंटेंस का टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उस जुमले को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं जिस जुमले से दुआ या बद्दुआ जाहिर हो। मिसाल के तौर पर तुम्हारी उम्र दराज हो, मे यू लिव लॉन्ग। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।